अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ हब बाय अम्मा। ऑल ऑन द साउंड MTH 401 की 7 नंबर 1 है और सेक्शन इंचार्ज हैं जुल्फ़िकार अहमद नूर साहब। जिन लोगों को ये पेड असाइनमेंट चाहिए हो, वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, मुझसे रब्ता कर सकते हैं और वर्ड फाइल ले सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी होगा, वह भी आप ज्वाइन करके मैथ के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। आपने जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है और आल्सो वर्टिकल सोल्यूशन भी फाइंड करना है और आपको इनिशियल वैल्यू कंडीशन गिवन है। तो आसान सा क्वेश्चन है, जस्ट हमें इसको वेरिएबल जो है वो सेपरेट कर लेंगे। क्लास मल्टीप्लाई कर दिया, वाई वाले एक तरफ आ गया, एक्स वाले एक तरफ आ गया और देन हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट किया तो हमारे पास ये जो आंसर आया ये आपका जनरल सोल्यूशन है, क्योंकि इसके अंदर कॉन्स्टेंट आ गया। अब अपनी इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे कि जब आपका एक्स 0 है देन वाई की वैल्यू 1 है। एक्स जगह पर 0, वाई की जगह पर 1 पुट करके सी की वैल्यू निकालेंगे। फिर इक्वेशन नंबर 1 में हम सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। ये आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है। क्वेश्चन आपको गिवन है और आपने इसको सोल्व करना है। ये आपकी जो इक्वेशन है ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन है। कैसे पता चलता है कि यहाँ पर आपका y होना चाहिए, यहाँ पर y है तो साथ जो फंक्शन होना चाहिए जस्ट x का होना चाहिए और इक्वल के बाद भी आपका फंक्शन x के होना चाहिए। ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन होती है। यहाँ पर जो y के साथ x के अंदर फंक्शन होता है उसको हम p(x) बोलते हैं और इक्वल के दूसरी तरफ जो होता है उसको हम q(x) बोलते हैं। यहाँ पर हमारे पास p(x) tan x है, q(x) secant x है और इसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ये फार्मूला होता है और इसको हम सोल्व करेंगे तो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेकेंड एक्स आ जाएगा। फिर गिवन इक्वेशन जो है उसके साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो टोटल डेरिवेटिव बन जाएगी। तो फिर हम दोबारा इंटीग्रेट करके इसका आंसर निकालेंगे। यहाँ पर सी इन्वॉल्व हो रहा है तो ये आपका जनरल सोल्यूशन है। अब इनिशियल वैल्यू हमें गिवन है तो वो हम यूज़ करेंगे। जब x की वैल्यू π/4 थी देन y आपका 0 था, तो x जगह पर π/4 पुट कर देंगे और y जगह पर 0 पुट कर देंगे तो हम c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो c की वैल्यू यहाँ से आपके पास -1 आ गया। ये हम अपने सोल्यूशन में पुट करेंगे। ये आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है और रिमाइंड वेदर इक्वेशन इज एग्जैक्ट। चेक करना है इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है और एग्जैक्ट है फिर इसको हमें सोल्व भी करना है। जो x के साथ होता है dx के साथ उसको हम m रखते हैं और जो dy के साथ होता है उसको हम n रखते हैं। m का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y लेते हैं और n का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x लेते हैं। अगर दोनों इक्वल आ जाएँ तो मीन आपका जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। यहाँ पर जब आपने चेक किया दोनों इक्वल आ गए हैं तो आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई है। तो इसको देन हम सोल्व करेंगे। पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स को एम की को रख लिया और पार्शियल एफ और पार्शियल वाई को एन की को रख लिया। अब इस वैल्यू को हम रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास पार्शियल एफ ऑफ एक्स वाई की ये वैल्यू आ गया एच एफ वाई के अंदर। यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो एच एफ वाई है। क्यों? क्योंकि हमने रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट किया था तो वाई एज कॉन्स्टेंट डील होगा। अब एफ ऑफ एक्स वाई आ गया तो हम यहाँ पर एफ का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे और यहाँ पर भी पार्शियल एफ और पार्शियल वाई मौजूद है। यहाँ से पार्शियल एफ और पार्शियल वाई आएगा, दोनों को यूज़ करके हम एच एफ वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको हमने रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट किया, ये आपके पास आंसर आया। पार्शियल एफ और पार्शियल वाई के ऊपर से वैल्यू यहाँ पर पुट की, यहाँ से हम एच का डेरिवेटिव इक्वल 0 आ गया। इंटीग्रेशन करेंगे तो एच एफ वाई 0 आ गई। तो अब हम एच एफ वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगा जो कि आपका जनरल सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है। A cup of tea is initially at a temperature of 90 degrees centigrade. It is placed in a room where the ambient temperature is 20 degrees centigrade. After 5 minutes, the temperature of the tea has dropped to 60 degrees centigrade. Use Newton's law of cooling to find the temperature of the tea as a function of the time. Estimate the temperature of the tea after 10 minutes. दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है।
तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग ये आपका फार्मूला होता है। ये फार्मूला अक्सर आपके एमसीक्यूज में भी आता है, तो आप याद रखिएगा इसको। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन ये होता है। सॉल्यूशन भी इसका याद रखिएगा, एमसीक्यूज में आता है। तो इसमें हम देखते हैं कि आपके पास टी ऑफ टी क्या चीज़ है, और टी ए क्या चीज़ है, के क्या है, और टी क्या है। यहाँ पर आपका टी नॉट जो ओरिजिनल टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जिस पर आपने फाइंड करना है टी ए वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, और टाइम जिस पर आपने फाइंड करना है एट 5 फाइंड करना है 6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इक्वेशन के अंदर हमने वैल्यूज पुट की। वैल्यूज पुट करने के बाद ये आपके पास इक्वेशन बनी। अब हमने टी इज इक्वल 5 के लिए फाइंड करना था, तो हमने टी की जगह पर 5 पुट कर दिया। तो यहाँ से हम के की वैल्यू निकालेंगे। के की वैल्यू आ गई। अब के की वैल्यू हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ से हमारे पास टी ऑफ टी की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने फॉर 10 सेकंड निकालना है, तो यहाँ पर आप टी की जगह पर 10 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास फॉर 10 सेकंड के लिए टेम्परेचर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको देखें तो ये आपके पास बर्नौली इक्वेशन है। बर्नौली इक्वेशन में आपके पास जो पी ऑफ एक्स है वो 2 और एक्स है, और जो एन है वो 2 है। यहाँ पर जो इक्वल टू दूसरी तरफ वाई की पावर होती है वो आपके पास एन होती है। क्यू ऑफ एक्स यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वाई की पावर के साथ, वो आपका क्यू ऑफ एक्स होता है। तो अब हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर पर डिवाइड कर देंगे फुल इक्वेशन को, तो ये हमारे पास आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं कि ये जो होता है इसको हम v पुट कर लेते हैं। v इज इक्वल वाई की पावर -1 आ गया। अब यहाँ से हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी डी वाई और डी एक्स एंड डी वी और डी एक्स में एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो लीनियर इक्वेशन को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के जिस तरह पहले लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आया तो उस तरह सोल्व करेंगे, तो आपके पास आंसर निकल आएगा v का आंसर निकल आएगा इन फॉर्म ऑफ y। तो ये बिल्कुल उस तरह हमने इसको सोल्व किया। तो v का आंसर आपके इन फॉर्म ऑफ x आ गया, और v की वैल्यू जो थी वो y की पावर -1 थी, वापस पुट कर दी। तो v की जगह पर y की पावर -1 आ गया, दोनों तरफ पावर -1 ले ली, तो ये आपके पास y का आंसर आ गया। अब n की वैल्यू क्योंकि ग्रेटर देन 1 थी और स्टार्ट में, तो इसलिए हम y=0 को भी इस सॉल्यूशन के अंदर शामिल करेंगे। तो ये था आपके पास, ये थी असाइनमेंट MTH401 की, और इंचार्ज आपके पास जुल्फ़िकार अहमद नूर साहब। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।